गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है और आज जो है सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसका सीरीज पहले से चल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन नज़दीक है, इसलिए अब इम्पोर्टेंट पर ही फोकस किया जा रहा है। थोड़ा देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 4-3 फ्रॉम द ओरिजिन। अब गौर कीजिए, एक तो पॉइंट पे 4-3 है और दूसरा पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। और जैसा कि आप जानते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है सॉल्यूशन में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो एक तो जैसे ओरिजिन हो गया 0 0 और एक तो हो गया पॉइंट जो दिया हुआ है 4 और -3। अब एक तो अगर हम ए सपोज करते हैं और एक तो को बी सपोज करते हैं, इसी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यानी ए जो हो गया सो ओरिजिन हो गया और बी जो हो गया सो गिवन पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या होता है, जो x1 y1 होता है एक तो, और एक तो होता है x2 y2। और ए बी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो ए बी निकालने के लिए क्या किया जाता है, अंडर रूट फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब x2 क्या है, 4 है, तो 4 - 0 होल स्क्वायर अब प्लस -3 - 0 होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए, तो 4 - 0, 4 में अगर हम 0 माइनस करते हैं तो 4 होता है, तो 4 होल स्क्वायर अब प्लस -3 में 0 माइनस करेंगे तो -3 ही रहेगा, -3 होल स्क्वायर। अब 4 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और -3 होल स्क्वायर कितना होगा, +9, क्योंकि -3 इंटू -3, 3 3 या 9, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। 16 और 9 कितना हो गया, 25, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5, और वही यूनिट्स, यह यूनिट्स लिखना नहीं भूलिएगा, यह यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, घबराइएगा नहीं, आ जाएगा आंसर। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए x + y x - y एंड b x - y माइनस x - y। अब देखिए, दो ठो पॉइंट सबसे पहले लेना है, एक पॉइंट लेना है ए और एक ठो पॉइंट लेना है बी। अब ए का कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए थोड़ा ध्यान देखिए, x + y और x - y, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x - y कॉमा -x - y। बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, लेकिन हिम्मत हारना नहीं है, वो आपको मंजिल तक फॉर्मूला पहुंचा देगा। अब देखिए, जैसे इसको x1 y1 सपोज करते हैं और इसको x2 y2, ठीक है। अब देखिए, तो ए बी निकालना है, सॉल्यूशन में हो गया। अब ए बी निकालना है, ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते ही हैं, ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो x2 - x1 होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये क्या हुआ। अब देखो, तब इसमें क्या होगा, अब x2 कितना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x - y, ठीक है, अब माइनस x1 कितना है, x + y। यही कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ अगर क्लियर हो जाएगा आपका तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस y2 - y1, अब देखिए y2 ये क्या है, -x - y है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x + y हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज़, y2। अब फिर क्या है, -y1, तो y1 कितना है, x - y है, तो ध्यान दीजिए, y1 क्या है, x - y, इसको पूरा यहाँ तक खींचना है। अब देखिए, अब क्या होगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है, अब इसको ले जाइए, x - y, अब माइनस से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होगा, यानी -x - y हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर आइए प्लस, अब माइनस को x से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंदर आइए, -x - y, अब माइनस के बाद ब्रैकेट जब खुलेगा तो -x और यहाँ +y हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए, इसमें कुछ कैंसिल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे x यहाँ पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, -y नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। अब यहाँ क्या होगा,
माइनस वाई तो -2y इसका होल स्क्वायर अब प्लस -x और -x तो क्या होगा -2x और इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए तो -2y का होल स्क्वायर कितना होगा 2 2 जा 4y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ भी क्या होगा 4x स्क्वायर। अब क्या करना है, अब इधर आ जाइए। अब इसमें क्या करते हैं 4 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस में तो मन ऑर्डर चेंज भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 2, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर है स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इसमें ऐसा मत कर दीजिएगा कि एक्स प्लस वाई कर दीजिएगा, नहीं, एक्स प्लस वाई कब होगा जब एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर रहेगा, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में घेरा हुआ है और स्क्वायर बाहर है तब वहाँ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या रह जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स for which the distance between x7 and -1 - 5 is 13 units। तो अब इसमें सॉल्यूशन में क्या करना होगा, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये 2 ठो पॉइंट लेना है, एक ठो पॉइंट ए ले लीजिए, एक ठो पॉइंट बी ले लीजिए और इसी के बीच का डिस्टेंस निकालना नहीं है, डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 13 यूनिट्स, ये इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x7 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना -1 -5, ठीक है। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है 13 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए तो ए बी का अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है x2 - x1 होल स्क्वायर कीजिए या x1 - x2 होल स्क्वायर कीजिए, बात बराबर है। तो अब x2 - x1 होल स्क्वायर ही कर देते हैं, अब प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 13 यूनिट्स, या यूनिट्स ऊपर में लिखा कि आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब यहाँ क्या होगा दिस मच इम्प्लाइज, अब यहाँ क्या -1 - x, तो -1 तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या होगा 1 + x हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर यानी -5 - 7 होल स्क्वायर, ठीक, और यहाँ हो गया 13। अब देखिए तब माइनस का होल स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा यहाँ अंडर रूट में, तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 + x का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab तो 2 × 1 × x तो 2x, अब प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर, अब प्लस -5 - 7 कितना होगा -12, तो -12 का होल स्क्वायर क्या होगा प्लस 144, ठीक है। आगे देखिए इज इक्वल टू 13। अब क्या करना है जो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। अब देखिए ध्यान देखिए थोड़ा सा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, स्क्वायरिंग से पहले ऑन लगा दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट यानी बोथ द साइड्स वी गेट। अब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ क्या होगा स्क्वायर करते हैं इसका रूट हट जाएगा यानी कितना होगा 2x² + 2x, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ऑर्डर थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, x² + 2x अब प्लस 145 इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर कितना होगा 169। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब x² + 2x अब प्लस 145 अब -169 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो x² + 2x और यहाँ कितना होगा 9 - 5 4 और यहाँ 6 - 4 2 -24 इज इक्वल टू 0। अब 24 का ऐसा फैक्टराइज करना है ना, जो मतलब माइनस करके 2 आ गए, यहाँ 2 है ना, 6 4 या 24 और 6 - 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म फैक्टराइज से इसको करना है। अब देखिए ध्यान देखिए सब में इम्प्लाइज देना है, इम्प्लाइज अब x² अब प्लस 6 4 या 24 यहाँ हो जाएगा 6x - 4x अब -24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या होगा x कॉमन लेते हैं तो x + 6 और यहाँ -4 कॉमन लेते हैं तो x + 6 इज इक्वल टू 0, तो x + 6 इंटू
एक्स माइनस 4, क्यों? क्योंकि एक्स प्लस 6 दोनों में कॉमन है, आ गया। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, +6 उधर जाके -6 और -4 उधर जाके +4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।